वेलकम टू डीएनपी इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े फैसले जिसने बदली भारत की तस्वीर। बीजेपी को बीज की तरफ बोने वाले वाजपेयी उस वटवृक्ष के सबसे उदारवादी और बड़े नेता थे। वह 3 बार प्रधानमंत्री बने और अपने फैसलों से सभी को चौंका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कई ऐसे फैसले हैं जो देश हमेशा याद करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सिर्फ 13 दिन, दूसरी बार सिर्फ 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तीसरी बार साल 1999 में देश ने बागडोर एक बार फिर उनके हाथ में सौंपी और इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान वाजपेयी ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जो देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनके फैसले आज भी याद किए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सड़कों का जाल बिछाने का अहम फैसला लिया था, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना नाम दिया गया था। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की, जिसके लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। बड़े महानगरों के अलावा ग्रामीण इलाकों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। इस योजना के जरिए सभी गांवों में अच्छी सड़क पहुंची और वह भी शहरों से जुड़ सके, जिससे वहां यातायात सुगम हुआ और व्यापार के अच्छे अवसर मिले। अब बात करते हैं नई दूरसंचार नीति लागू की। देश में दूरसंचार क्रांति लाने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। वाजपेयी सरकार ने 1999 में बीएसएनएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की, जिसके जरिए लोगों को सस्ती कॉल दरें मिली और मोबाइल का चलन बढ़ा। इस फैसले के बाद तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मोबाइल सर्विस शुरू की। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। स्कूल चले हम आज भी लोगों के जहन में है। यह लाइन बच्चों से लेकर हर एक की जुबान पर चढ़ गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000 से 2001 में उन्होंने यह अभियान चलाया। इस अभियान से न सिर्फ शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई, बल्कि बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। अब बात करते हैं लाहौर बस सेवा की शुरुआत। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते की बात करते थे। उन्होंने पहल करते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल में फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। पहली बस सेवा से वाजपेयी खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। पोखरण का परीक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि हमें हमारी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इसी के तहत मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण से भारत एक मजबूत और ताकतवर देश के रूप में दुनिया के सामने उभरा। अब बात करते हैं पोटा कानून के बारे में। प्रधानमंत्री के तौर पर ये वाजपेयी के पूर्ण कार्यकाल का दौर था, जब 13 दिसंबर 2001 को 5 चरमपंथियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इस हमले में भारत के किसी नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन 5 चरमपंथी और कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इससे पहले 9 सितंबर को अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड टावर सबसे भयावह आतंकी हमला हो चुका था। इन सबको देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून बनाया। यह बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था, जिसे 1995 के टाडा कानून के मुकाबले बेहद कड़ा माना गया था। हालांकि इस कानून के बनने के बाद ही इसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। महज 2 साल के अंदर इस कानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तमिलनाडु में एएमडीएमके नेता वाइको को भी पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब बात करते हैं जातिवार जनगणना पर रोक। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बनने से पहले एचडी देवगौड़ा सरकार ने जातिवार जनगणना कराने को मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते 2001 में जातिगत जनगणना होनी थी। मंडल कमीशन के प्रावधानों को लागू करने के बाद देश में पहली बार जनगणना 2001 में होनी थी। ऐसे मंडल कमीशन के प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही थी।
न्यायिक प्रणाली की ओर से बार बार तथ्यात्मक आंकड़ों को जुटाने की बात कही जा रही थी ताकि कोई ठोस कार्य प्रणाली बनाई जा सके। तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ने भी जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके चलते जातिवाद जनगणना नहीं हो पाई। इसको लेकर समाज का बहुजन तबका और उसके नेता वाजपेयी की आलोचना करते रहे। उनके मुताबिक वाजपेयी के फैसले से आबादी के हिसाब से हक की मुहिम को धक्का पहुंचा। अब बात करते हैं राजधर्म का पालन। हर प्रधानमंत्री की तरह वाजपेयी के फैसलों को अच्छे और खराब की कसौटी पर कसा जाता रहा है, लेकिन गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान एक सप्ताह तक उनकी चुप्पी को लेकर वाजपेयी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। गोधरा कांड 26 फरवरी 2002 में शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी का पहला बयान 3 मार्च 2002 को आया, जब उन्होंने कहा कि गोधरा से अहमदाबाद तक जिस तरह से लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है वो देश के माथे पर दाग है, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। करीब 1 महीने बाद 4 अप्रैल 2002 को वाजपेयी अहमदाबाद गए और वहां वाजपेयी बोले भी तो केवल इतना ही कहा कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियो और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।